ठीक है बच्चे, तो डीएल क्या हो जाएगा, आर डी अल्फा, होगा कि नहीं बताओ। मैंने जो शुरू किया है बच्चे, फिर से मैं बता दूं आपको, मैंने शुरू किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, किसी आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे, उसके सेंटर पे, कहां पे, उसके सेंटर पे। तो सेंटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी आर्क, किसी चार्ज्ड आर्क के कारण। अब ये चार्ज्ड आर्क का रेडियस कितना है, आर है, और इसका एंगल कितना है, आर्क का थीटा है। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया कि भाई जैसा ही ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट टू पॉइंट, अगर किसी चार्ज के कारण पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने लगे, तो आप क्या करते हो, फिर एक छोटा सा चार्ज ले लेते हो, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हो, फिर उसे क्या कर देते हो, इंटीग्रेट। अरे यही तो करते हो। यस सर। क्लियर है, तो छोटा सा एलिमेंट लिया, उसके उस एलिमेंट के कारण यहाँ चार्ज, उस एलिमेंट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एक्स और वाई कंपोनेंट, यही तो करते हैं। यस सर। चलो, तो ये हो जाएगा डी क्यू आपका लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल। अच्छा, लैम्डा इंटू डीएल। अब देखो यहाँ हमने छोटा सा चार्ज ले लिया, एक छोटा सा चार्ज ले लिया डीएल लेंथ का, छोटा सा चार्ज डीएल लेंथ का कैसे ले लिया भाई, अल्फा पे जाके डी अल्फा एक एलिमेंट लिया, उस डी अल्फा एलिमेंट का जो लेंथ है वो डीएल है, तो इस लेंथ डीएल का जो चार्ज है वो हमने लिख लिया कि डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। तो लैम्डा हो गया, लैम्डा डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये लेंथ, ये आपका डीएल एक छोटा सा लेंथ है, तो डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी अल्फा हो जाएगा कि नहीं, तो हमने यहाँ आर डी अल्फा लिख लिया। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब देखो यहां ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा चार्ज डी क्यू। अब ये बच्चे डी क्यू हमारा चार्ज हो गया, और ये डी क्यू चार्ज हमारा यहां से कितनी लेंथ पे है, आर डिस्टेंस पे है कि नहीं, बोलो। ठीक, अब इस डी क्यू, अच्छा ये एंगल कितना है, अल्फा है। अब इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चे, इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन क्या यही होगी, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मान लो डी, और उसकी डायरेक्शन यही होगी, मतलब ये एंगल अल्फा हो जाएगा कि नहीं बताओ, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हम लोग डीई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो डीई लिखते हैं बच्चे, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोल, डी की बच्चे वैल्यू हो जाएगी, ये चार्ज, पहले तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ, के हो गया, के कांस्टेंट हो गया, क्यू आपका डी क्यू है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहां से इसकी डिस्टेंस है आपकी आर स्क्वायर, जो कि सही है। नहीं आई बात समझ में? तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गई कि नहीं बताओ? बिल्कुल हो गई सर, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बच्चे। अब यहाँ देख, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इस चार्ज के कारण यहाँ से, यहाँ जो चार्ज है इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर वाला कंपोनेंट हो गया, वो हो गया डी कॉस अल्फा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट हो गया बच्चे डी साइन अल्फा। हो गया कि नहीं बताओ? बिल्कुल हो गया सर, बोलो सही है गलत है? यस सर। क्लियर है? तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसको हम लोग कह लें एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डी एक्स, और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हम कह लें डी वाई, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज रिंग के कारण, इस वाले चार्ज रिंग के कारण। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगा आपका डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा से इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे बताओ? यहाँ डी की वैल्यू क्या है देखो, डी की वैल्यू लिख लो पहले, डी की वैल्यू क्या है भाई, डी की वैल्यू है आपका के क्यू, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। क्यू कैसे वेरी कर रहा है, डी क्यू कैसे वेरी कर रहा है, या चार्ज कैसे वेरी कर रहा है, जैसे जैसे अल्फा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो
डी क्यू की वैल्यू लिख लो, ये हो जाएगा के इंटू लैम्डा इंटू आर डी अल्फा, यही तो है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे इतना तो समझ में आ रहा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हो गए मेरे बच्चों। जब Yes, भी sir. कहीं आर्क का क्वेश्चन आपको मिले, कहीं रिंग का क्वेश्चन आपको मिले, मतलब कहीं पे भी वेरिएबल का क्वेश्चन मिले, तुरंत एक एलिमेंट डी क्यू ले लो, या एक एलिमेंट जो भी है, मास अगर वेरी कर रहा है, सॉरी चार्ज अगर वेरी कर रहा है, तो एक छोटा सा एलिमेंट डी क्यू ले लो। अगर सर्कुलर है तो अल्फा पे डी अल्फा ले लो, अगर सर्कुलर है, सर्कुलर कोई चीज है तो थीटा पे डी थीटा या अल्फा पे डी अल्फा, जो भी आपको, क्योंकि वहां एक आपको क्या मिलेगा, छोटा सा आर्क मिलेगा। उस छोटे से आर्क का पहले आप क्या निकाल लो, उस छोटे से आर्क का पहले आप चार्ज निकाल लो, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, एक्स और वाई में अपने आप चीजें होती रहेंगी। ये प्रोसेस होता है, इसे आप याद कर लो। आप देखो, और सारे क्वेश्चन में हमें लगता है यही प्रोसेस हम लोगों ने किया है कि नहीं बताओ। एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, अब यही एलिमेंट ही सीखना होता है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, एलिमेंट लेना, कैसे एलिमेंट ले लें हम लोग, इस एलिमेंट के कारण वहां हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, कितनी डिस्टेंस होगी, क्या एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का कितना चार्ज होगा, यही निकालना है, बाकी और कुछ नहीं करना है बच्चे आपको। ठीक है, तो आप देखो हमने डीक्यू लिया था, यहाँ देखो डीक्यू हमने आपको समझाया था। डीक्यू क्या हो जाएगा भाई, डीक्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल। इस वाले चार्ज का, इस वाले लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, इस वाले लेंथ का चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और इसकी लेंथ डीएल है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल। और लैम्डा इंटू डीएल इसका चार्ज हो गया बच्चे। तो हम अगर डीएल किसके फॉर्म में, या लेंथ इसका कैसे वेरी कर रहा है, जैसे जैसे इसका अल्फा वेरी कर रहा है, इसका मतलब है लेंथ को अगर अल्फा के टर्म में लिखे तो आर्क इज इक्वल टू, या चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो हमने लिख दिया, देखो चाप मतलब डीएल उसका हो गया चाप, तो चाप हो गया रेडियस, मतलब हो गया आपका त्रिज्या, इंटू डी अल्फा हो गया उसका कोण। किसका कोण, उस एलिमेंट का डी अल्फा कोण है, ये हो गया आर इंटू डी अल्फा। ठीक, अब इस पॉइंट चार्ज को, इसको हमने पॉइंट चार्ज यहाँ दिखा दिया आपको दिखाने के लिए कि ये पॉइंट चार्ज हो गया। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने आता है, आप निकाल लोगे इलेक्ट्रिक। नहीं आई बात समझ? ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ से हम लोगों ने डी एक्स निकाला, और डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ डी की वैल्यू है के इंटू डी क्यू अपन आर स्क्वायर कॉस अल्फा, के इंटू डी क्यू को हमने लैम्डा आर डी अल्फा लिख दिया, तो के इंटू लैम्डा इंटू आर डी अल्फा अपन आर स्क्वायर कॉस अल्फा। अब देखो आर को खा गया, तो क्या बचा यहाँ पे, ये बचा के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डी अल्फा। अब बताओ कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से लेके थीटा तक। क्यों भाई जीरो से लेके थीटा तक, क्योंकि देखो बच्चे इधर जो अल्फा है वो कहां तक ले सकते हो, यहां से लेके यहां तक ले सकते हो, इसलिए अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, यहाँ अगर जीरो है तो जीरो से लेके यहाँ तक, जीरो से लेके थीटा तक, जीरो से लेके थीटा तक। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है, बोलो यार। Yes, sir. है क्लियर कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ देखो जीरो से लेके थीटा तक, अब इसे इंटीग्रेट कर दो, तो ये जो है ये हो जाएगा आपका एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो हो जाएगा आपका के लैम्डा अपन आर, ये हो जाएगा। यहाँ cos अल्फा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, Yes, sir. साइन अल्फा। क्या होता है इंटीग्रेशन, cos का sin अल्फा सर, cos का साइन अल्फा ना। तो इसी मैंने बस पूछा है आपसे और आपने तुरंत आंसर दे दिया यस सर। तो सोचो थोड़ा सा कि हमने क्या बोला।
तो कॉस का हो जाएगा साइन अल्फा, कहां से 0 से लेके थीटा तक, तो बताओ के लैम्डा अपन आर साइन थीटा, साइन थीटा, ये साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आएगा के लैम्डा साइन थीटा अपॉन आर। ये हो गया एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन। X. वाई डायरेक्शन में निकाल लो, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। देखो वाई डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू डी साइन अल्फा, यही तो है वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ डी की वैल्यू रख लो, डी की वैल्यू है आपका के लैम्डा इंटू आर डी अल्फा अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। ठीक है, इसे क्या कर दो इंटीग्रेट, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे बच्चे, इसे इंटीग्रेट कर लो 0 से लेके थीटा तक, तो बताओ बच्चे डी 0 से लेके थीटा तक इंटीग्रेट करेगा इसे डी वाई को, 0 से लेके थीटा तक इंटीग्रेट कर दो, क्या क्या बाहर आ जाएगा, देखा आर आर को खा गया, क्या क्या बाहर आ जाएगा बच्चे, के लैम्डा अपॉन आर बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर 0 से थीटा साइन अल्फा डी अल्फा, यही तो होगा, और ये आपका हो गया ई वाई, क्या हो गया आपका ई वाई। ठीक है, तो के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, इधर देखो साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा कहां से कहां तक, 0 से लेके थीटा तक, अरे नहीं आया, 0 से लेके थीटा तक। अब बता 0 से लेके थीटा तक इसे इंटीग्रेट करेगा बच्चे तो क्या बनेगा, देख 0 से लेके थीटा तक इंटीग्रेट करते तो हो जाएगा के लैम्डा, सॉरी यहाँ हम लोग लिखते हैं ई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, यही तो होगा। Yes, sir. या 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा बताओ। जी सर। ठीक है, ये हो जाएगा के लैम्डा, सॉरी थीटा होगा, यहाँ अल्फा मैंने लिखा है, ये होगा थीटा। ठीक है बच्चे, अब आपसे EX आपका ये है, सॉरी EY आपका ये है, और EX आपका गिवन है, क्या है EX आपका के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा है कि नहीं है, बोल। EX और EY मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अगर कोई आपसे पूछे तो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बता सकते हो आप, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चे, बोल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, अरे हाँ ना बोल, EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, यही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे भाई एक्स डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई डायरेक्शन में भी है, इधर भी है, तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही तो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसका एंगल हो जाएगा, मान लो एंगल कुछ बीटा है, मान लो एंगल कुछ बीटा है उस रिजल्टेंट का। ठीक है, नहीं आया समझ में, ठीक है, ई नेट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। अब बता अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर, EX की वैल्यू कितनी है बच्चे, क्या के लैम्डा साइन थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताओ, प्लस EY कितना है बोलो, EY है आपका के लैम्डा अपॉन आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं बोलो, उसमें कोई तकलीफ, नो सर। क्लियर है। तो आप देखो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ से के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ से के लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर, यहाँ से भी के लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बाहर क्या आएगा बताओ, के लैम्डा अपॉन आर आएगा कि नहीं आएगा, अंदर क्या बचेगा बच्चे, अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, अरे हाँ इसे जो है सिंप्लीफाई कर बच्चे, क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बोल, होल टू द पावर हाफ, अरे सही है नहीं है, सोच के बताना सही है गलत है, सही है सर। सही है ना, यस सर।
हाँ, सोच के बताओ सही। तो ये सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहां से, अब इसे और सिंप्लीफाई कर दो। और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा बच्चे आपको? के लैम्डा अपॉन आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो? का होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, यही तो बचेगा। क्लियर है? अब ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिलके 1 हो गया, 1 प्लस 1 मिलके 2 हो गया, तो ये बचेगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। बचेगा कि नहीं बता? तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल रहा हूँ, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर, बचेगा अंदर क्या? 2 माइनस 2 कॉस थीटा का होल टू द पावर हाफ। इसे कुछ ऐसा कर दो कि ये पावर हाफ हट जाए। कर सकते हो कि नहीं मैथमेटिक्स में? बोलो यार, कुछ ऐसा कर दो कि पावर हाफ हट जाए, इसका जो पावर है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो हट जाए। अरे हटा सकते हो कि नहीं हटा सकते हो? आपके अंदर काबिलियत है हटाने की, हटा सकते हो कि नहीं बताओ? अरे हटा सकते हो कि नहीं बच्चे? तो 2 कॉमन लेके 1 माइनस एन एक्स वाला फार्मूला बनाएंगे। हैं? एक्स कहाँ है यहाँ? मैथमेटिक्स है तुम लोगों का कि नहीं है बताओ पहले? मैथमेटिक्स है? या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो? अरे बोलो। सर नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, 2 को कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस थीटा बचा, फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वही है, कर देंगे तो अरे वही है यार, वही है। देखो इधर के लैम्डा अपॉन आर इंटू 2 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा को तोड़ सकते हो आप 2 कॉस 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? पावर हाफ। यस इधर इधर नहीं लिखूं क्या मैं? दिख रहा है? अब देखो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, मतलब 2 2 को खा जाएगा। देखना करके क्या बचेगा? के लैम्डा अपॉन आर इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल टू द पावर हाफ, यही तो बचेगा। इसे कर इधर तोड़ो। अरे कॉस थीटा के 3 फार्मूले या कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले कौन कौन सा? एक तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां थीटा है, चूंकि कॉस थीटा को लिख रहे हैं, तो जहां थीटा है वहां थीटा बाई 2 हो जाएगा। नहीं आया? आ गया सर। क्लियर है? वही तो करा मैंने यार, वही तो करा मैंने, वो आइडेंटिटी वही तो लगाई मैंने। ओ यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना? अब ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का हाफ है, पावर हाफ है, तो बताओ ये बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो कितना बचेगा? बोलो कितना बचेगा? 2 साइन थीटा बाई 2 ई नेट हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर इंटू 2 साइन थीटा बाई 2, बचेगा कि नहीं बोलो? यस सर। तो ये हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। यस सर। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
कहाँ पे? उसके सेंटर पॉइंट पे, उसके ओरिजिन पे। अब यहीं से आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहीं से आप, ये जनरल फार्मूला है किसके लिए? ये जनरल फार्मूला है रिंग के लिए। आप ऐसा समझ लो, किसके लिए? रिंग के लिए। देखो, रिंग के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना चाहते हो? सेंटर पे। कहाँ निकालना चाहते हो? सेंटर पे। देखो, अब अगर ये फार्मूला आपको याद है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड धड़ाधड़ निकाल सकते हो। पहले तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, मतलब आपको दिखवाता हूँ कि सेंटर पे अगर अगर चार्ज्ड रिंग है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? बोलो। चार्ज्ड रिंग है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? अरे ये चार्ज्ड रिंग है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 0। चार्ज्ड रिंग है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 0. अरे आया था कि नहीं 0? Yes, sir. तो चार्ज रिंग है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था। अरे याद करो यार तुम लोग, नहीं तो ना यार मत दिमाग खराब करो। एनर्जी है ही नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हो यार तुम लोग। चार्ज रिंग है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0. निकाला था कि नहीं निकाला था? Yes, sir. तो ये बता, क्या इस फार्मूले से चार्ज रिंग पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जनरल फार्मूला है किसके लिए? किसी आर्क के लिए। अब आर्क थीटा एंगल का था, अगर उस थीटा को बढ़ा के 2 पाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा? डल रिस्पॉन्स यार, डल रिस्पॉन्स। इररिस्पॉन्सिबल पर्सन यू आर। डल रिस्पॉन्स है एकदम से, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मैं और धीरे पढ़ाऊं? No, sir. ये बता, अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव करा ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, जिसका एंगल कितना था? उस आर्क का एंगल कितना था? Theta. थीटा। ये एंगल थीटा था। Yes, sir. इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो चार्ज कितना था? लैम्डा कूलम पर मीटर। इसका रेडियस आर था, और इसके कारण यहाँ सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। कितना आया था बोलो? यही तो आया। Yes, sir. अब इसको हम जनरलाइज करना चाहिए। ये जनरल फार्मूला है किसके लिए? आर्क के लिए। अब इस आर्क को एक एंगल दे दो। मान लो इस आर्क को हमने कितना एंगल दे दिया? 360 डिग्री। कितना दे दिया? 360 360। अब ये क्या बन गया? ये आर्क रिंग। सर्कल बोलो, सर्कल रिंग बन सर। जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस Yes, सर sir. अरे इसे घुमा दो यार। अब क्या बन गया ये? सर्किल और सर्कल का कहाँ पूछ रहा है आपसे? सेंटर। Center पे. पॉइंट सेंटर पे। सेंटर पे कहाँ पे? सेंटर पे अब बता, सर्कल का सेंटर पे, इसका मतलब है अगर थीटा को हम 360 से रिप्लेस कर दें तो क्या हमें सर्कल का सेंटर पे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो बता, इस 360 पे यहाँ थीटा को 360 रखो तो कितना बन गया बताओ? 0. 0 360 अपॉन 2 180 हो गया। साइन 180 की वैल्यू 0। 0. तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई सेंटर पे? यस सर Yes. तो क्या सर्कल का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता क्या? होता है। नहीं आई बात समझ। आई सर। आगे। Yes, sir. अगर आपसे कोई कहे बच्चे कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब आपसे किसका पूछ रहा है वो? सर्कल का सेमी सर्कल। थीटा इज इक्वल टू कितना? 180 तो किसका पूछ रहा है वो आपसे? सेमी सर्कल सेमी सर्कल रिंग का। कहाँ पे? पॉइंट पे सेंटर पे। कहाँ पे? सेंटर पे बता कितना होना चाहिए? छठ से बता। 180 रखेगा तो ई नेट कितना होगा? 2 के 2 लैम्डा के पर। लैम्डा बाई कितना आर होगा? 2 के लैम्डा बाई आर
2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 180 हो जाएगा। थीटा 180 मतलब 180 डिवाइडेड बाय 2 के 90 हो गया। यस सर, यस तो क्या 2 के लैम्डा बाई आर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना Yes. चाहिए। करके देखना आएगा। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे बच्चे कि एक एक क्वार्टर सर्कुलर रिंग है या क्वार्टर रिंग है, ऐसा क्वार्टर रिंग है ये, इसका इसके सेंटर पे मतलब थीटा कितना हो गया इसके लिए? 90 90 रख लें यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। 2 के लैम्डा बाय लैम्डा आर अप टू। भाई 90 हाँ, रखेगा तो ये साइन ये 45 हो जाएगा। यस सर, यस साइन 45 1/√2। यस सर, Yes. सो 1/√2 मतलब 1/√2 यहाँ √2 से डिवाइड करोगे तो मतलब ऊपर चला जाएगा √2, यस Yes. सर, तो ये हो जाएगा √2 के लैम्डा पर आर। यस Yes. सर, ये तो आप समझो कि आपसे 90 डिग्री पूछ लिया, 180 डिग्री पूछ लिया, ठीक है, आपसे 360 पूछ लिया। अगर वो कहता है कि 60 डिग्री का एक आर्क है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ नेट, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितना रख दोगे? 60 थीटा की 60 रखोगे तो ये 30 हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. क्या के लैम्डा अपन आ रहेगा? Yes, sir. यस सर। ये क्या है? ये जनरल रिंग, जनरल फार्मूला है। जनरल फॉर्मूला है किसके लिए? रिंग के लिए। रिंग के लिए। ये क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? Center पे. सेंटर पे। तो इस बात को लिख लो कि दिस इज जनरल फार्मूला टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग। नहीं आया बात समझ? आ गया sir. लिखो इस बात को, जहां थीटा लिख लेना। थीटा क्या है? उस आर्क का एंगल है, उस आर्क का एंगल है। जहां थीटा उस आर्क का एंगल है, थीटा उस आर्क का एंगल है, ठीक है। और अगर आपको नहीं लग रहा है तो देखो ये वाला मैं निकलवा के दिखाता हूं अभी आपको, आपको समझ में आ जाएगा। क्या ये निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ये से निकालेंगे. हाँ, ये क्या है? अनुक्रम अनुपात। ये आपका सेमी सर्कुलर आर्क है। सेमी सर्कुलर आर्क अगर चार्ज्ड है, चार्ज्ड सेमी सर्कुलर आर्क है, और उसके कारण उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकाल लोगे? Yes, sir. चलो जनरलाइज करते हैं, और यही देखो, यही टर्म आएगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, जो फॉर्मूला चल रहा है वो General formula. जनरल फार्मूला है। तो ये जनरल फार्मूला मैंने इसलिए सिखाया आपको ताकि आप आराम से किसी का भी, चाहे वो कोई भी आर्क हो, फटाफट निकाल सको आप। बस थीटा रखना है आपको, थीटा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. 270 का पूछ ले, नहीं निकाल लोगे? किसी का भी पूछे क्या फर्क पड़ता है? 60 डिग्री का पूछ ले, Yes, sir. Yes, sir. 75 डिग्री का पूछ ले। Yes. आप ये मत घबराना कि 75 डिग्री का पूछेगा तो सर ये बताओ 75 की तो हमको वैल्यू नहीं पता होती है। बिल्कुल नहीं पता होती है, तो वो आपके क्वेश्चन में वो 75 डिग्री की वैल्यू दे देंगे आपको, जिससे आप sir. निकाल सको। क्लियर है? Yes. Yes, अच्छा देखो, आप सुनो, इसको जनरलाइज करें। जनरल फार्मूला आपने लिख लिया, मैं आपसे सिर्फ इसका पूछ रहा हूं, जल्दी से मेरे बच्चे अगर सीख लिए हो तो मुझे बता दो कि आर रेडियस का चार्ज रिंग है, जिसका चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। सेंटर पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं। कहां पूछ रहा हूं? इसके सेंटर पे। बेसिक से जल्दी से करके बता दो, बेसिक से जल्दी से करके बता दो, बेसिक से जल्दी से करके बता दो। बेसिक से जल्दी से कर,
फिर इसका एक दूसरा तरीका छोटा सा बता देंगे, एकदम छोटा सा, तुच्चा सा, आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ा आसान था। 2k lambda by r. क्योंकि लैम्डा बाई आर तो आ ही रहा है, थीटा इज इक्वल टू 180 रख दिएगा तो Yes sir. ऐसे बता, बेसिक से कर। अल्फा पे जाके डी अल्फा, फिर वो वाला, Yes sir. जल्दी से कर, जल्दी जल्दी करो फटाफट, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी पड़े हुए हैं यार, बहुत सारा क्वेश्चन है भाई, बहुत सारा क्वेश्चन। अल्फा पे जाके डी अल्फा ऐसे करके लेते हैं ना, उस डी अल्फा वाले चार्ज के कारण उसका लेंथ मान लो डीएल है, तो उस डीएल लेंथ का चार्ज मान लो डीक्यू है, उस डीक्यू के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, कुछ करो कुछ समझो, ठीक है। ये मान लो वाई एक्सिस हो गई, ये सपोज करो एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। इस आधे वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाले आधे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। चलो कर लिया। अल्फा पे डी अल्फा, बेटे सीख लो इसको। अल्फा पे डी अल्फा, ये हो गया डीएल लेंथ का, इसका चार्ज कितना हो गया भाई डी क्यू, कितना डी क्यू, डी क्यू आप लोग लिख लेते हो, हाँ लिख लेते हैं, डी क्यू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल, होगा कि नहीं बोलो, बिल्कुल Yes, होगा, डन से होगी। हो गया। लैम्डा इंटू आर, डीएल को लिख लो लैम्डा इंटू आर इंटू डी अल्फा, चलेगा, ठीक है। यस ओके, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इधर होगी, होगी कि नहीं बोलो, कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे, अल्फा एंगल पे। अब ये बताओ, ये डी हो गया आपका, ये डी हो गया आपका, ठीक है, ये डी हो गया, ठीक, अल्फा एंगल पे। अब देखो यहां से लेके यहां तक डी, डी वेरी करेगा, यहां से चलोगे यहां तक तो डी वेरी करेगा, यहां से लेके इधर तक, फिर अगर यही वाला पार्ट इधर चला जाएगा तो डी इधर हो जाएगा कि नहीं बताओ, अरे होगा कि नहीं होगा, Yes sir. होगा ना। तो अगर ये अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ये देखो अल्फा है, तो ये भी सॉरी, अब आपका डी मान लो यहाँ से इधर, इधर से इधर, इसका मतलब है कि अगर इस डी का दो कंपोनेंट है, ध्यान से देखो, इस डी क्यू को थोड़ा नीचे मैं कर रहा हूँ, इस डी क्यू को थोड़ा नीचे कर रहा हूँ मैं, डी क्यू आपका हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी अल्फा, ठीक, ये आप जानते हो, इसको बार बार लिखना नहीं है मुझे। अब देखो इधर से हाफ में डी इस डायरेक्शन में इधर है, और इधर वाले पोर्शन में डी इस डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब डी का अगर दो कंपोनेंट अगर आप तोड़ रहे हो इसको, तो डी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन अल्फा, होगा कि नहीं बोलो। Yes sir. इधर वाले पोर्शन का अगर ये अल्फा है तो इधर वाले पोर्शन का ये हो जाएगा डी कॉस अल्फा, और इधर वाले पोर्शन का हो जाएगा, इधर वाले पोर्शन का डी साइन अल्फा नीचे की तरफ। कहने का मतलब अगर आप बच्चे ध्यान से समझो तो कॉस अल्फा वाला पोर्शन एक दूसरे को क्या कर रहा है, Cancel. हॉरिजॉन्टल वाला, यहां से लेके यहां तक जो हॉरिजॉन्टल में होगा और यहां से लेके यहां तक जो हॉरिजॉन्टल में होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। Cancel. कैंसिल करेंगे कि नहीं बताओ। Yes sir. तो सिर्फ और सिर्फ नेट किधर बचा, D वाई sin. बचा कि नहीं बताओ, Yes sir. और वो कितना हो गया, इधर हाफ वाले का डी साइन अल्फा और इस हाफ वाले का डी साइन अल्फा, तो क्या टोटल 2d साइन अल्फा हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। Yes sir. 2d साइन अल्फा, Sin alpha. ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमने इसे 2d साइन अल्फा ले लिया, अब इसे यहाँ इंटीग्रेट कहां से कहां करोगे, 0 to 90. हाँ शाबाश, गुड निशांत, निशांत ना,
नो सर। हाँ अभय। अभय 0 से 90 गुड। तो देखो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू लिख लो के डी क्यू अपॉन यहां से इसकी डिस्टेंस आर स्क्वायर, यही तो होगी। यस सर। ये हो जाएगा डी आपका वाई डायरेक्शन में। तो ई वाई कितना हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी आपका के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी क्यू, सॉरी के लैम्डा लिख रहा हूँ, हाँ तो डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी के लैम्डा इंटू आर इंटू डी अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, 0 से लेके कहां तक, पाई बाई, यही तो होगा। यस सर। ये हो जाएगा Yes, sir. आर आर को खा गया 2 टाइम्स, ये मैंने सिमेट्री से कर दिया, किससे कर दिया, सिमेट्री से। अगर आप 0 से 180 इंटीग्रेट करोगे तब भी यही आएगा। यस सर। तो उसमें जो साइन अल्फा वाला है वो तो बचेगा, लेकिन जो कॉस अल्फा वाला है वो क्या हो जाएगा, 0 जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन साइन अल्फा हो जाएगा और साइन अल्फा का इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई में 0 ही होगा। तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा। इसे इंटीग्रेट करोगे 0 से पाई बाई 2। जिसको जिसको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है समझ लो कि वो फिजिक्स में पीछे जा रहा है और बहुत तेजी से पीछे जा रहा है। एक बात समझ लेना मेरी, फिजिक्स मतलब मैथमेटिक्स। कभी आपने फिजिक्स को सुना है कि बायो का टीचर पढ़ा रहा है, नो सर। नहीं सुनोगे, नहीं सुनो। फिजिक्स मतलब मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, अगर है तो फिजिक्स है, नहीं तो नहीं है भैया। तो मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, अगर आती है तो फिजिक्स है, नहीं तो नहीं, क्योंकि इसमें सॉरी तमाम जितने भी आपने, अच्छा ये बताओ जितने भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं क्या सब में इंटीग्रेशन नहीं घुसा है, डिफरेंशिएशन नहीं घुसा है, है सर। सब में, सब में। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये वो जो भी है सब में इंटीग्रेशन घुसा। इधर ये हो जाएगा आपका, इसको करोगे कॉस माइनस कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स वाला तो 0 हो ही गया, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर। आया कि नहीं आया ये बताओ, आया सर। पक्का। यस सर। ये है, इसे आप सिमेट्री से भी कर सकते हैं, सिमेट्री से भी कर सकते हैं। कैसे कि इधर से हाफ वाला पार्ट का एक्स कंपोनेंट और इधर से हाफ वाले पार्ट का एक्स कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो किसमें बचेगा, सिर्फ वाई में। कितना बचेगा, उसी को इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। नहीं आया, आया ठीक है। सर। ये है, यस सर। क्या ये 2 के लैम्डा अपन आर यही तो आया था जो हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया था, यस 2 सर। के लैम्डा अपन आर साइन थीटा बाई 2 वाला। यस सर। तो क्या आपको समझ में आया कि वो जनरल फार्मूला है किसके लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जी सर। क्लियर है, Yes, नेट sir. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो क्या है, जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूला फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से लिख लो, 2 के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा बाई 2, काम फिनिश। ठीक है, काम फिनिश। क्लियरिटी है, यस सर। चलो आगे चलते हैं, लिखो। अब आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखो। अब इसी में थोड़ा थोड़ा ना क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं कि मान लो ये चार्ज रिंग है, क्या है, चार्ज रिंग, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझना। जिसका रेडियस कितना है, आर है, जिसका चार्ज कितना है, मान लो क्यू। कितना चार्ज है,
क्यू चार्ज, कैपिटल। इस चार्ज रिंग के साथ में एक हमने सेंटर से, कहां से, सेंटर, कहां से, सेंटर से एक क्या ले लिया, सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड ले लिया, सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड, चार्ज रॉड ले लिया। और इस सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड का, इस सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड का चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर, इसका चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है बच्चे, ये रॉड है, लिख लो, दिस इज रॉड, और ये चार्ज रिंग है जिसका चार्ज है क्यू। ठीक है, तो लिखो डिटरमाइन या फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट फोर्स on charge rod due to charge ring, force on charged rod due to charged रिंग, ring। निकाल सकते हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ, पहले तो मुझे ये बता दो, क्या ये चार्ज रिंग, क्या इस चार्ज रॉड पे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बोलो बच्चे, लगाएगी सर, क्या ये लगा- चार्ज रिंग इस चार्ज रॉड पे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? लगाएगी, sir. बिल्कुल लगाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा? Force. फोर्स। तो कितना फोर्स होगा? हाउ मच विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज रॉड ड्यू टू दिस चार्ज रिंग? ये चार्ज रॉड इस चार्ज रिंग पे, सॉरी ये चार्ज रिंग चार्ज रॉड पे कितना फोर्स लगाएगी? या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये चार्ज रॉड इस चार्ज रिंग पे कितना फोर्स लगाएगी? जितना फोर्स ये चार्ज रिंग इस चार्ज रॉड पे लगाएगी, उतना ही तो ये वाला उस पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्योंकि फोर्स होता क्या है, अगर हम दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स अगर देखें तो फोर्स होता है के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, होता है कि नहीं? बोलो, यस सर, होता है भाई। तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बोलो बच्चे, निकाल सकते हैं? बताते, देखो इधर इसका चार्ज यहां से लेके यहां तक, इसके सेंटर से यहां से लेके यहां तक, क्या पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, कांस्टेंट वेरी कर रहा है? अरे नहीं आया। अच्छा ये बताओ, क्या इस चार्ज रिंग के कारण इस चार्ज रॉड पे जो कहीं पे भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है? यस सर, कर रही है कि नहीं बताओ? यस सर, बिल्कुल कर रही है, सही बताया आपने। क्यों कर रही है भाई? क्योंकि चार्ज रॉड के कारण, चार्ज रिंग के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा है क्या होता है, वो KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होता है कि नहीं? बोलो। यस सर, तो क्या इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे जो चार्ज कहीं पे भी होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी होगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा? यस यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। इसका मतलब अगर कहीं पे भी अगर इसका छोटा सा चार्ज ले लो, तो क्या उस चार्ज पे इस रिंग के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर, और उसे फिर क्या कर दें, जनरलाइज कर दें, इंटीग्रेट कर दें उसे। नहीं आई बात समझ? हाई तो क्या करते हैं, देखो
देखो भाई, इसके कारण, इस वाले के कारण इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या दूसरा चार्ज रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? जी सर. Okay. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है तो क्या उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा? होगा. Yes. तो वही तो फोर्स फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, यहां से किसी डिस्टेंस x पे, किसी डिस्टेंस क्या ले लें, एक छोटा सा चार्ज, मान लो इसकी लेंथ है dx, इसका चार्ज कितना हो जाएगा निकाल सकते हो आप लोग, या बता सकते हो क्या यही चार्ज होगा dq? अरे यार मेरे बच्चों, ये चार्ज dq यहाँ पे होगा, किसका चार्ज है ये dq? dx का. रॉड का, रॉड का। हाँ dx का। और ये dx किस पे लिया हमने? रॉड पे। dx किस पे लिया हमने? रॉड पे. रॉड। रॉड पे। क्लियर है? तो रॉड का जो चार्ज होगा dq, रॉड का जो चार्ज dq होगा बच्चे, क्या वो dq की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या? यस सर। कितना होगा? लैम्डा dx। होगा कि नहीं बताओ? यस सर। Yes, sir. अच्छा, क्या ये चार्ज जो कि रॉड का है, क्या ये चार्ज किसी इस रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड में है कि नहीं है? है। है। बिल्कुल है। यस सर। Yes, sir. तो बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसके कारण? रिंग के कारण। रिंग के बताओ कारण। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मुस्कान बोल बेटे। अरे कितना होगा? कोई तो बोलो, नहीं बोली वो। कितना होगा? ऐसा क्या क्यू एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। भाई यही होगा यार, रिंग के कारण ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा। Yes, sir. अरे यार, अरे यार बोगस परफॉर्मेंस है यार। पढ़ो घर में यार, पढ़ो घर में मेरे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होगा, के क्यू एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, एक्स डिस्टेंस पे। Yes, sir. यस। डायरेक्शन क्या होगी? इधर। यस। और ये चार्ज जो dq है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो क्या यही डायरेक्शन होगी फोर्स की? उसको मान लिया हमने यस सर। यस सर। df। क्या मान लिया? क्यों df माना? क्योंकि छोटे से चार्ज पे हम फोर्स देख रहे हैं। तो df इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों, अब ध्यान से देखो, df लिख लो, क्या होगा? df क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. क्यू इंटू Yes, ई sir. होता है कि नहीं होता है यार? यस सर। तो ये हो जाएगा dq इंटू ई। होगा कि नहीं यार? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ई की वैल्यू बता। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू डी क्यू बता कितना है? Lambda dx. लैम्डा डीएक्स। अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया यार। आया sir. पक्का? Yes, sir. ये क्वेश्चन क्या था, समझ में आया? Yes, sir. क्या था कि इस चार्ज रिंग के कारण इस रॉड पे, इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट रॉड पे कितना फोर्स लगेगा। नहीं आया आया sir. ये। तो डीएफ कितना हो जाएगा बोल? डीएफ हो जाएगा के क्यू एक्स लैम्डा डीएक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। जो कॉमन है वो बाहर ले लो, कॉमन है के क्यू, बाहर ले लिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया इसे हमने। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? लैम्डा के क्यू लैम्डा बाहर आ जाएगा कि नहीं?
तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे बोलो तो, लिमिट बताओ। एक्स कहां से कहां वेरी करेगा? 0 to infinite। बिल्कुल 0 to इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। 0 to इनफाइनाइट। Infinite. अच्छा यहाँ 0 पे क्या फोर्स होगा? 0। 0, शाबाश भाई। क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0. 0 है ना, 0। सेंटर सेंटर Yes, पे sir. इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो कोई चार्ज अगर है भी तो क्या होगा? वो 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। 0। तो एफ निकल जाएगा कि नहीं यहाँ से? के Yes. क्यू लैम्डा। देखो एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा आपका के क्यू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। मेरे बच्चों, क्या इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे Yes. कि नहीं कर Yes. पाओगे? कर ली. पक्का? Yes, sir. क्या मानोगे इसे? एक्स स्क्वायर नीचे भी है, एक्स ऊपर भी है। क्या इंटीग्रेशन जानते हो आप लोग? तो देखो Yes. ऐसे इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। मैं समझा रहा हूं, चीजों को समझते चलो। यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लें? क्या मान लें बच्चे? ऐसा कुछ भी, कोई भी वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी। T. अब इसे कर देते हैं सॉरी डिफरेंशिएट। क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट। Differentiate. क्योंकि आपने टी तो मान लिया, तो डीएक्स क्या हो जाएगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट करेंगे। तो कर दिया डिफरेंस, तो क्या डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? 2x dx इज इक्वल टू dt। क्या ये समझ में आया लोगों को, या मैं स्टेप और मैंने एक स्टेप खा लिया है? तो क्या समझ में आया तो ठीक, नहीं तो बताओ तो स्टेप बढ़ाऊं मैं अंदर से? आ गया सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? dt by 2. dt बाई 2. dx। ठीक है। अब देखो x dx को dt बाई 2 से रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Yes, sir. तो यहाँ x dx है, जी sir. तो ये हो जाएगा dt बाई 2। और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना आपने? T. t। तो देखो यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा के क्यू लैम्डा इंटीग्रेशन x dx को हो जाएगा dt बाई 2 इंटू ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, तो ये वाला हो जाएगा t टू द पावर 3/2। ठीक है। Yes, sir. क्या लिमिट भी चेंज होता है क्या? Yes, sir. बिल्कुल होता है। तो लिमिट Yes. चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि अब t की लिमिट लगाओगे, तो t की लिमिट के लिए आप x वाली लिमिट को t में जो है रिप्लेस कर दो। तो x जब 0 है तो उस समय t कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। और x जब इन्फिनिटी है उस समय t क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अरे होगा कि नहीं होगा यार? Yes, sir. ठीक है। तो लिमिट हो गई कहां से कहां तक? आर स्क्वायर से Infinite. इनफाइनाइट। अब देखो यहां हो जाएगा के क्यू लैम्डा अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी टू द पावर 3/2 dt का। तो ये देखो हो जाएगा टी टू द पावर माइनस टी टू द पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 3/2। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? टी टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाई -1/2। चलेगा क्या? Yes, sir. आर स्क्वायर से इन्फिनिटी, आर स्क्वायर से। अब देखो क्या हो जाएगा, -1/2 है, 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा f इज इक्वल टू माइनस के क्यू लैम्डा अपॉन 2
इंटू 2 चला गया ऊपर, टी टू द पावर -1/2 है तो ये हो जाएगा, ये 1/r², ये r² है, तो टी टू द पावर -1/2 है, इसका मतलब ये 1/t², 1/t टू द पावर हाफ हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ हो जाएगा लिमिट 1/∞ -1/t टू द पावर हाफ है, टी टू द पावर हाफ मतलब r² होल टू द पावर हाफ, होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, sir. थोड़ा दिमाग चलाओगे ना तो स्टेप कम हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग चलाओगे तो स्टेप कम हो जाएंगे, और दिमाग अगर नहीं चलाओगे तो स्टेप बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा 1/∞ की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा -1/r² होल टू द पावर हाफ, क्या ये 1/r हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा KQ, ये कट गया इसे, तो KQ लैम्डा अपॉन कितना, ये हो गया फोर्स, क्या हो गया ये फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो रॉड, क्या यही फोर्स वो रिंग भी एक्सपीरियंस करेगा? यस सर। बिल्कुल करेगा, यही फोर्स वो रिंग भी एक्सपीरियंस करेगा, तो दिस फोर्स विल आल्सो बी एक्सपीरियंस्ड बाय दैट रिंग, यही फोर्स वो रिंग भी एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा। चले आगे। Yes, sir. अच्छा, अब आ जाओ आगे चलते हैं, ये चार्ज रिंग है, ठीक, रेडियस कितना है, r है, क्वेश्चन समझो, एग्जांपल है, समझते चलो फटाफट। देखो चार्ज रिंग पे ही कहानी चल रही है कि नहीं चल रही है, चार्ज रिंग पे ही कहानी चल रही है, इसका चार्ज मान लो कितना है, Q, कितना है, ओके। अब यहां देखो इसके लाइन पे, इसके लाइन पे एक, इसके सेंटर पे ना, ये इसकी लाइन है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया -Q कूलम का, कितने का, और उस चार्ज का मास कितना है m, क्वेश्चन लिखना, कितने कूलम का चार्ज रखा हमने, -Q कूलम का, और उसका मास कितना है m, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, इस चार्ज को थोड़ा सा हमने हिलाया, थोड़ा सा हमने, अभी सेंटर पे है तो फोर्स कितना लग रहा है इस पे, 0। अब हमने इसे थोड़ा सा हिलाया, इधर इधर, तो क्या ये भाग जाएगा फिर से वापस वहीं आएगा? वापस आएगा सर। पक्का? यस। क्यों? क्योंकि ये चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, यस सर। और ये माइनस चार्ज है तो इसे अगर आप यहाँ लगाओगे तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, यस सर। तो ये अंदर आ जाएगा। जी। अच्छा, इसे इधर ले गए यहाँ, यस सर। क्या ये वापस फिर से आएगा या फिर बाहर भाग जाएगा? फिर वापस आएगा। कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या पूछेंगे हम आपसे? टाइम पीरियड निकालो, निकालो। If we slightly displace -Q coulomb charge on the axis of the ring, on the axis of the charge ring, and released on the axis of the charge ring and released
and released. Then find the time period of the oscillation. 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 Find the time period of the oscillation. निकाल सकते हैं तो फटाफट निकाल दीजिए बच्चे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको, देना है कि नहीं देना है? थोड़ा सा हिंट, इसी डिस्टेंस x पे डिस्प्लेस कर दिया हमने इसे, यहाँ पे इसे x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दिया हमने, यहाँ x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करके हमने इसे रिलीज कर दिया। तो जब x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे नेट फोर्स निकाल लो, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। नहीं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा निकाल लोगे? ये तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, यस और चार्ज आपको पता ही है, तो फोर्स निकल जाएगा नहीं? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? KQX अपॉन, यही तो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? सर निकल गया है कितना आया? सर 2 पाई अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन k q स्मॉल q। उल्टा निकाल। और कोई? क्या निकाल दिया? फोर्स या टाइम पीरियड? टाइम पीरियड है, इतना कैसे होगा? सॉरी सर, ये तो मास इनटू एक्सेलरेशन से नहीं करोगे उसे, जो है वो So time period 16 pi cube epsilon naught ma cube upon q upon 1 कितना to the बचा? power कितना बोल? एक सेकंड बोल फिर से। 16 हाँ pi cube हाँ, epsilon naught तुमने k को तोड़ दिया क्या? yes sir नहीं तोड़ो मत उसे, k के फॉर्म में बोलो, k के 2 फॉर्म में pi बोलो। 2 pi हाँ, root m upon k m अपॉन k k ओनली। yes sir time period ये k क्या है? 1 What is upon k? 2 pi epsilon naught नहीं, सर क्या ये नहीं होगा m r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन k कैपिटल q स्मॉल q 2 पाई के साथ? नहीं बच्चे ये नहीं होगा। k की वैल्यू है q कैपिटल q स्मॉल q pi epsilon naught a का क्यूब। देखते हैं, देखो इधर ध्यान से देखो, गलत कर रही हो, ठीक है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। इस यस पॉइंट सर। पे फोर्स कितना हो जाएगा? अगर चार्ज यहाँ पहुंच गया, ये माइनस क्यू वाला, तो फोर्स हो जाएगा आपका माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। यही तो होगा। यस सर। ठीक, ये फोर्स, यही तो नेट फोर्स है। और वो उसका डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि माइनस है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ। यस सर। क्लियर है? फोर्स का डायरेक्शन, तो ये फोर्स किसके बराबर? यही तो नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। यस एक्सेलरेशन सर। कितना आया?
माइनस ऑफ के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू एक्स और यहाँ मास। अब देखो यस सर। चूंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, इसलिए आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में जो एक्स का टर्म है, मतलब एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर। ध्यान से समझो, ये कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 12वां क्वेश्चन होगा टाइम पीरियड पे। और मैंने आपको हमेशा यही बताया है कि जो नेट फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। इसको कंपेयर कर दो बच्चे, सीधा सीधा आंसर। अब x यहाँ क्या है, अब देखो x चूंकि वो लिख रहा है कि इट्स वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। x की वैल्यू r से क्या है, बहुत कंपेरेटिवली बहुत छोटा है। तो x इज वेरी वेरी लेस देन r। तो x अगर वेरी वेरी लेस देन r है तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा भाई? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर के। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि x बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को अगर आर स्क्वायर में ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा? आर स्क्वायर। तो इसको यहाँ से आर स्क्वायर कर लो पहले। क्यों कर लो? क्योंकि आपको जो इक्वेशन है आपका एक्सेलेरेशन का, वो है आपका टाइम पीरियड के एक्सेलेरेशन का जो इक्वेशन है वो है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा की वैल्यू आप यहां से, अब ओमेगा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप आर स्क्वायर लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका एम आर क्यूब। तो यहाँ देखो एक्सेलेरेशन हो जाएगा आपका माइनस ऑफ के क्यू क्यू अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आपने आर स्क्वायर लिखा तो आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो इस आर स्क्वायर का पहले रूट ले लो तो वो हो जाएगा आर और फिर उसका क्यूब, तो ये जाएगा एम आर क्यूब इंटू एक्स। आप देखो इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, इस फॉर्म में लाना जरूरी है आपको। डिस्प्लेसमेंट इधर रहेगा और ये ओमेगा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन नहीं होता है, ओमेगा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन नहीं होता है। तो ओमेगा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन नहीं होगा, इसका मतलब अब यहां से ओमेगा को कंपेयर कर लो, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? देखो ओमेगा आ गया आपका के क्यू क्यू अपॉन एम आर स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ, यही तो आएगा ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई अंडर रूट ओमेगा नीचे है तो ओमेगा का नीचे है तो जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला है वो नीचे चला आएगा। तो ये हो जाएगा एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू क्यू। ये होगा आपका टाइम पीरियड। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझो, मुस्कान तुमने जो कहा वो ठीक है, वो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड है, लेकिन किसके लिए है देखना ध्यान से। ये टाइम पीरियड का फंक्शन होता है, बिल्कुल होता है, एम अपॉन के, एम अपॉन के। यहाँ के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या ये स्प्रिंग कांस्टेंट है? दिस के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये स्प्रिंग के लिए हम लोग निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं? स्प्रिंग के लिए। हाँ, मैंने स्प्रिंग का बताया था आपको ऐसे, और मैंने कहा था ये के एक्स इधर लगेगा। क्यों इधर लगेगा? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है के एक्स। जो रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स, अगर आप इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करो और छोड़ दो तो एक्स डिस्प्लेस करो और छोड़ दो तो एक्स अगर आप इसे डिस्प्लेस करोगे और छोड़ोगे तो ये इधर के एक्स लगता है इस पे स्प्रिंग फोर्स के एक्स, और ये के एक्स स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे और छोड़ोगे तो यही नेट फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चूंकि डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए एम ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ के एक्स। तो यहाँ एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ के अपॉन, देखो ध्यान से अगर देख रही हो तो के अपॉन एम इंटू एक्स। क्या ये वाला इक्वेशन ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करना है? यस, कंपेयर करो। तो कंपेयर करोगी तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट के बाई एम। होगा कि नहीं होगा बोलो? अब ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम हो गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट एम अपॉन के। अरे हाँ ना बोल,
ये है वो, आता सब यहीं से है मेरे बच्चे, मेरी बात समझ ले, तो इसे याद कर ले चाहे जैसे भी, आता सब यहीं से है, यहीं से। यही इक्वेशन कंपेयर करते हैं किसी से भी, हमने इससे कंपेयर किया, देखो ये आया रिजल्ट, m अपॉन के, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इज व्हाट, यहाँ m है मास ऑफ द स्प्रिंग, सॉरी मास ऑफ द बॉडी या जो भी बॉक्स है, और k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, k इक्विवेलेंट कहते हैं इसको, ठीक है, k इक्विवेलेंट। नहीं आया, आपको हर इक्वेशन से किससे कंपेयर कराना है, इसी से। ये मुझे लगता है 11वां 12वां क्वेश्चन होगा टाइम पीरियड पे, अरे होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। तो आपको ओमेगा हमेशा x का टर्म नहीं रखना है। अब आप देखो कि x का टर्म कैसे नहीं होगा, इसका कुछ उपाय है। क्या उपाय है? वो आपको जो नीचे वाले टर्म होते हैं ना उसको एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट कैसे कर पाओगे, ये सब याद रखना होता है भाई। एलिमिनेट कैसे कर पाओगे, जब x इज टेंडिंग टू व्हाट, 0, मतलब इस विथ रेस्पेक्ट टू किसके, जो उसके साथ ऐड है उसके, x is approximately what, tending to 0। 0। हाँ, उसके साथ आप कंपेयर कराओगे इसको, तब मिलता है टाइम पीरियड। और कोई भी क्वेश्चन होगा आपको टाइम पीरियड के लिए, यही इक्वेशन है जिसको आप कंपेयर कराते हो एक्सेलेरेशन का, और एक्सेलेरेशन का माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है बेटे, इसे याद रख लो, ठीक है। और नहीं तो अलग अलग आंसर बताते रहो, ठीक है ना, अलग अलग आंसर